Hey guys, welcome to Vision XC Classes GATE Material Science program. This program is designed according to the GATE XCC syllabus. After completing this course, you can be easily able to crack the GATE XCC paper with a very good marks. So this is our last demo of class of this course, which is free for all. After that, if you interested to buy our course, visit our website visionxcclasses.in or you can download our app from the Play Store. So in today's video, we are going to learn the following topics. क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन मटेरियल्स, स्पेशली मेटालिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड मिक्स बॉन्डिंग. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. सो कमिंग टू दिस स्लाइड, इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक पीरियडिक टेबल है, राइट. तो यहाँ पे जितना हम लोग रो में आपका लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा. मतलब वो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैप्चर करने का कोशिश करेंगे. लेकिन अगर हम लोग रो में राइट टू लेफ्ट जाते जाएंगे, जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी शो करेगा. मतलब वो क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपना ऑर्बिटल से रिमूव करने के लिए, राइट. सो ये जो है हम लोग का पीरियडिक टेबल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो पीरियडिक टेबल में आपका बहुत सारे मटेरियल्स है, लेकिन हम लोग जो है सारे के सारे मटेरियल्स को स्टडी नहीं करने वाले हैं इस कोर्स में. हम लोग जो है कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, राइट. सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो इन दिस स्लाइड पहले हम लोग थोड़ा बेसिक्स को हम लोग रिवाइज कर लेंगे. हम लोगों को पता है कि जो कूलम्ब्स लॉ क्या डील करता है. कूलम्ब्स लॉ बोलता है अगर मान लीजिए मेरा दो चार्ज का बॉडीज है, अगर वो लोग ऑपोजिट होंगे पोलैरिटी का तो वो लोग अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो लोग सेम पोलैरिटी के होंगे वो लोग आपका रिपेल करेंगे. तो अगर दोनों के बीच में अगर मेरा एक आर डिस्टेंस होगा तो इनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्ट होगा उसको हम लोग इस आपका मैथमेटिकल इक्वेशन के मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो है आपका Q1 Q2 क्या है, आपका ये चार्ज है, राइट. अब जो R है वो क्या है, डिस्टेंस है. अभी जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट है. तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरा वैक्यूम के जगह में अगर कोई मीडियम के बीच में अगर दो चार्ज बॉडीज को हम लोग रखते हैं तो उनके बीच में अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे हम लोग फोर्स को, तो हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला की मदद से करेंगे. यहाँ पे क्या आ गया, इसके से इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया जो है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, राइट. तो ये जो है आपका कूलम्ब्स लॉ होता है. कमिंग टू दिस स्लाइड, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है वो गवर्न होता है, राइट. तो यहाँ पे देखिए मेरा आपका ये वाला एटम को हम लोग अगर एज्यूम करते हैं एटम नंबर 1 और इसको अगर एज्यूम करते हैं एटम नंबर 2, तो इन दोनों के बीच में कौन सा मेरा आपका फोर्स एक्ट कर रहा होगा. देखिए यहाँ आपका इसके अंदर आपका दो तरह का फोर्स एक्ट कर रहा होगा. एक है आपका अट्रैक्टिव कंपोनेंट, एक होगा आपका रिपल्सिव कंपोनेंट. तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव कंपोनेंट है वो किस किस के बीच में आपका ज्वाइंट होगा. आपका देखिए ये जो है एटम नंबर 1 का न्यूक्लियस आपका एटम नंबर 2 का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, और सिमिलरली एटम नंबर 2 का न्यूक्लियस एटम नंबर 1 के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को आपका अट्रैक्ट करेगा. लेकिन इनके बीच में जो आपका रिपल्सिव कंपोनेंट है वो किस किस के बीच से आपका ज्वाइंट होगा. इनके जो एटम नंबर 1 का न्यूक्लियस एटम नंबर 2 को आपका रिपेल करेगा, और एटम नंबर 1 का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एटम नंबर 2 का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को आपका रिपेल करेगा. अगर इनके बीच में जो आपका अट्रैक्शन कंपोनेंट है और रिपल्सन कंपोनेंट है, दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा सब जगह पे इंटरएटॉमिक डिस्टेंस का. लेकिन आपका जब दोनों के दोनों एटम बहुत पास आ जाएंगे तब रिपल्सिव कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द अट्रैक्शन कंपोनेंट. लेकिन जब दोनों के बीच में एक अच्छा खासा दूरी होगा तब दोनों का वैल्यू ही कम रहता है. अगर दोनों के बीच में एक ऐसा टाइम आएगा इंटरएटॉमिक डिस्टेंस का जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ से आपका डिनोट करते हैं, उस टाइम में जो अट्रैक्शन कंपोनेंट का वैल्यू और जो रिपल्सन कंपोनेंट का वैल्यू, दोनों का वैल्यू आपका सेम होता है. एंड हम लोग अट्रैक्शन कंपोनेंट को एक हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और रिपल्सिंग कंपोनेंट को हम लोग नेगेटिव मानते हैं. तो दोनों को अगर या वाइस वर्सा जो हम लोग अगर आपके सूटेबल हो तो दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू आपका 0 आएगा, राइट. अगर मुझे ये जो आपका फोर्स इनके बीच में आपका अट्रैक्ट हो रहा है और रिपेल हो रहा है और इनके बीच में आपका क्या हो रहा है, आपका एक सर्टेन डिस्टेंस के चलते ये आपका कभी बढ़ रहा है का घट रहा है, तो इसके लेके अगर हम लोग एनर्जी के टर्म में इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपका इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेट करने पे हम लोग का जो है आपका अट्रैक्शन एनर्जी और रिपल्सिव एनर्जी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, राइट. एंड जो बॉन्ड एनर्जी जिस पे आपका जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स आपका 0 हो जाता है उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड एनर्जी होता है उसको हम लोग E0 से मेजर करते हैं. सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, आपका इधर हम लोग इंटरएटॉमिक डिस्टेंस को प्लॉट किए और इधर हम लोग फोर्स को प्लॉट किए हैं. तो और ये जो क्या है आपका इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, मतलब जिस पॉइंट पे आपका इसका वैल्यू आपका अट्रैक्शन फोर्स का और रिपल्सन फोर्स का आपका सेम होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ, जिसको हम इक्विलिब्रियम सेपरेशन बोलते हैं, राइट. तो अभी देखिए जब मेरा इक्विलिब्रियम सेपरेशन से भी अगर
डिस्टेंस कम होता जाएगा तब मेरा रिपल्सन फोर्स का जो वैल्यू है वो अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, राइट। एंड अगर हम लोग ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए धीरे धीरे अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो जो अट्रैक्शन का वैल्यू है वो हमेशा मेरा ज्यादा होगा आपका रिपल्सन फोर्स से। तो इसी चीज को अगर हम लोग इस ग्राफ में देखेंगे, यहाँ पे जो है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स को अलग अलग एक्सिस पे हम लोग दिखाए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो आपका बढ़ेगा जितना मेरा इंटरएटॉमिक डिस्टेंस आपका छोटा होता जाएगा। सिमिलरली रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो जो आपका नेट फोर्स है वो आपका रेड लाइन से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए रेड लाइन का जो वैल्यू है वो आपका फोर्स का देखिए यहाँ पे 0 हो रहा है एट आर नॉट, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ से मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिपल्सिव फोर्स है, जो हम लोग पहले ही बोले कि जो रिपल्सिव बिटवीन द न्यूक्लियर एंड एटम्स और इंटरेक्टिव एटम, इसके चलते रिपल्सिव फोर्स आ रहा है। और अट्रैक्शन फोर्स क्या आ रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स के रूप में हम लोग देखें। अगर इसको हम लोग एनर्जी के टर्म में देखेंगे तो देखिए एट आर नॉट मेरा सबसे कम आपका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ रहा है। और हम लोग को पता है जिस स्टेट पे मटेरियल का पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होता है उसी स्टेट को हम लोग सबसे स्टेबल स्टेट बोलते हैं, राइट। मतलब जब मेरा दोनों एटम्स एकदम इतना पास आ जाएंगे कि उस सिचुएशन में उसका जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है सबसे मिनिमम होगा, तो उसी स्टेट आपका सबसे स्टेबल स्टेट होगा। तो उसी स्टेट पे क्या होगा, मेरा जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन नेट फोर्स इज 0 एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज द मिनिमम। तो ये क्या है, सबसे स्टेबल स्टेट है। अभी जितना मेरा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होगा, जैसे मान लीजिए एक मटेरियल का आपका ग्राफ ऐसे है, ठीक है। एक मेटल का मान लीजिए ग्राफ का जो आपका ये जो है ये आपका और भी डेप्थ में जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब जितना डेप्थ में जाएगा उतना ही उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एंड इलास्टिक मॉड्यूलस भी आपका ज्यादा होगा। अभी इलास्टिक मॉड्यूलस ये सब हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि इसको क्या हम लोग बोलते हैं। तो अभी ये जो हम लोग देखिए, अगर हम लोग जो फोर्स पोटेंशियल एनर्जी रिलेशनशिप को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो हम लोग वहां पे क्या किए थे, पिछला स्लाइड में हम लोग इंटीग्रेशन किए थे। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग जो है आपका फोर्स को हम लोग पता कर सकते हैं। अगर हमको अगर फोर्स का वैल्यू को पता करना है तो सिमिलरली हम लोग क्या कर देंगे, आपका डिफरेंशिएट करेंगे एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू द आपका इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। सो कमिंग टू दिस साइड, इस साइड में देखिए वही चीज को हम लोग फिर से देख रहे हैं कि अगर दोनों के बीच में आपका कोई भी ओवरलैप नहीं है तो कोई भी आपका अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन जब आपका दोनों के बीच में थोड़ा ओवरलैप हो रहा है तो आपका जो है सम अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन ये क्या है, आपका बॉन्ड लेंथ, राइट। अगर इससे भी अगर आपका ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाए, तब क्या हो जाएगा, मेरा रिपल्सन हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, आपका सबसे मिनिमल पोटेंशियल वैल्यू इस स्टेट में आपका शो हो रहा है आपका एट बॉन्ड लेंथ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्टेबल कॉन्फिगरेशन। अभी जो आर नॉट का वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ आपका इंक्रीज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी हम लोग जो आपका पोटेंशियल एनर्जी को अगर मेजर करना चाहेंगे या कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, a बाई आर टू दी पावर m जो कि एट्रैक्टिव पार्ट है, और b बाई आर टू दी पावर n। यहाँ पे m और n क्या है, आपका कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, जिनका वैल्यू आपका 5 to 12 के बीच में होता है। अगर m अगर आपका n से छोटा होगा तब आपका अट्रैक्शन होता है, आइदर रिपल्सन होगा, राइट। मतलब दोनों का जो कांस्टेंट्स का वैल्यू अगर एक आपका s से बड़ा हो या छोटा हो तो उसके बेसिस पे आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्सन भी हो सकता है। अभी यहाँ पे जो देखिए आपका ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो ग्राफ का ये सबसे आपका मिनिमम कंडीशन है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम जो कंडीशन है उसको लगा सकते हैं। तो वो क्या होता है, आपका du बाई डी आर इज इक्वल टू 0। मतलब इस कंडीशन अगर आपको बोले कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपका स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन है जिस आर नॉट का वैल्यू पे उसका वैल्यू कितना है, तो उसको अगर निकालने के लिए आपको क्या यूज कर सकते हैं आप, जो कंडीशन ऑफ मिनिमा, राइट। अभी जो वर्क डन होगा आपका जो आपका एटम्स को अगर सेपरेट करने के लिए, मतलब मान लीजिए दोनों के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप तोड़ने के लिए कितना आप वर्क डन करेंगे या कितना एनर्जी आप देंगे, उसका वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला, राइट, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। क्यू क्या है, आपका चार्ज का वैल्यू, आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है, आपका जो परमिटिविटी का कांस्टेंट, आर क्या है, आपका इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। सो कमिंग टू दिस स्लाइड, हम लोग पिछले साइड में क्या देखेंगे, कैसे मेरा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस साइड में हम देखेंगे कि बॉन्ड्स का आपका क्लासिफिकेशन। तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपका दो तरह के होता है, एक है प्राइमरी बॉन्ड, एक होता है सेकेंडरी बॉन्ड। जो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी बॉन्ड्स।
अभी प्राइमरी बॉन्ड्स के अंदर क्या क्या आता है आपका, आयोनिक बॉन्ड आता है, कोवैलेंट बॉन्ड आता है, मेटालिक बॉन्ड आता है। ये क्या होता है आपका सेरामिक्स, आपका मेटल्स, इनमें ये सब बॉन्ड्स आपका रहते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं ये आपका पॉलीमर्स में ये सब रहते हैं। सो कमिंग टू दिस स्लाइड में हम देखेंगे कैसे मेरा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मान लीजिए अगर सोडियम एटम है तो सोडियम एटम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि वो अगर वो देगा तो वो जो है एक स्टेबल ऑक्टेट फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव करेगा। एंड क्लोरीन उसको लेके क्या हो जाएगा, वो उसके पास ऑक्टेट फॉर्म होने के लिए या आपका नोबेल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए वो जो है एक उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये आप इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये आपका एक माइनस हो जाएगा चार्ज। तो इसके चलते ये दोनों के जो, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज ये लोग फॉर्म किए तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा एंड इसके चलते एक आपका आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसलिए जो है बोला जाता है कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होने में एक एटम को हमेशा एक नेगेटिव होना चाहिए, अनदर को आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और इनके बीच में जो आपका बॉन्ड होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एंड ये आपका मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट से फॉर्म होता है। इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है आपके NaCl, AgCl, CHCl, ZnS, आपका कैल्शियम फ्लोराइड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। अभी ये आपका देखिए कब फॉर्म होता है, आपका मान लीजिए पीरियोडिक टेबल का एक आपका जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, एक आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। दोनों एक्सट्रीम में जो पीरियोडिक टेबल का अगर एलिमेंट्स है उनके बीच ही आपका आयोनिक बॉन्ड्स अच्छे से फॉर्म होता है। और यहाँ पे जो है आपका आयोनिक बॉन्ड्स आपका नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब चारों तरफ आपका जो आपका ये फॉर्म हुआ जो आपका बॉन्ड वो आपका उसका जो वैल्यू है वो आपका सेम रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफ उसका जो है डायरेक्शनल नेचर शो करेगा, एक तरफ उसका वैल्यू ज्यादा है एक तरफ वैल्यू उसका कम है। और इनका जो है आपका हमेशा ये आपका जो मटेरियल्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनका जो आपका ब्रिटल नेचर शो होता है, मतलब वो लोग हार्ड होता है एंड वो लोग जो है आपका गुड इंसुलेटर्स होता है, ये लोग कंडक्टर्स नहीं होते हैं। कमिंग टू दिस साइड में हम देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है मीथेन का। यहाँ पे देखिए जो कार्बन है इसका वैलेंसी 4, मतलब इसको जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, तब जाके वो स्टेबल हो पाएगा। तो और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा 4 हाइड्रोजन आएगा, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा और आपका जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है 4। इसके चलते क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल हो जाएगा। तो कब आपका जो है आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है एक आपका कंपाउंड, और कब आपका एक होता है आपका एटम फॉर्म करता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये देखिए कब होता है, जब मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दोनों एलिमेंट्स का अगर बीच में कम है तो वो हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, अगर ज्यादा है तो वो हो जाएगा आपका आयोनिक बॉन्ड। अभी मैक्सिमम आपका कंपाउंड जो है आपका आइडियल नहीं होते हैं प्योर कोवैलेंट या प्योर आपका आयोनिक, तो इसके चलते परसेंटेज वो लोग शो करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर कितना है एक कंपाउंड के बीच में, तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है देखिए 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टू दी पावर माइनस 0.25 मल्टीप्लाई बाई दोनों एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू स्क्वायर कर देंगे डिफरेंस का आपका मल्टीप्लाई बाय 100, तो मुझे जो है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। अभी जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये आपका डायरेक्शनल नेचर होता है, मतलब जिस साइड से आ रहा है आपका एटम्स तो उसी साइड जो है मेरा आपका बॉन्ड फॉर्म होता है। एंड आपका जो नेचर ऑफ बॉन्ड और आपका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप है जो कि हम इस टेबल से देख पा रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरा जो बॉन्ड लेंथ अगर छोटा होता जाएगा उतना ही मेरा बॉन्ड एनर्जी आपका बढ़ता रहेगा। मतलब अगर मान लीजिए मेरा जो आपका 2 एलिमेंट्स है उसके बीच में अगर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसका जो बॉन्ड एनर्जी है उसको तोड़ने का वो बहुत ज्यादा हम लोग को देना पड़ेगा, तब जाके वो टूटेगा। एंड क्योंकि इतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है वो लोग और भी उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड। सो कमिंग टू दिस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ऐसे मेटेलिक बॉन्ड्स आपका फॉर्म हो रहा है। तो ये जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं ये आपका फाउंड होता है आपका मेटल्स में एंड उसके एलॉयज में, राइट। अभी देखिए क्या होता है, जितना भी मेटल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारा, वो क्या करता है एक आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपका फॉर्म कर लेता है। एंड जितना भी एटम्स का जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जो नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड जो न्यूक्लियाई होता है वो आपका आयन का कोर बनाते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपका जो सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो इनके बीच में एक आपका अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है जिसके चलते मेरा क्या हो रहा है आपका मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अभी जितना आपका चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही मेरा मेटेलिक स्ट्रेंथ का वैल्यू आपका ज्यादा होगा। अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका ये है, ये क्या करता है, ये आपका ग्लू के जैसे काम करता है। मतलब जो आयन्स का जो कोर है इसको क्या करती है, ये आपका ग्लू की तरह इसको चारों तरफ से इसको जो है बाउंड करके रखता है।
अभी ये आपका क्या है, आपका देखिए जितना भी आपका मान लीजिए मेटालिक बॉन्ड्स के चलते आपका जो स्ट्रेंथ, आपका मैलिएबिलिटी, आपका डक्टिलिटी, आपका कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है मेटल्स एंड एलॉयज के रेस्पेक्ट में। एंड और क्या हो जाता है, ये आपका लस्ट्रस हो जाता है, राइट, मतलब थोड़ा बहुत आपका शाइनिंग नेचर का ये शो करते हैं। सो कमिंग टू दिस स्लाइड, इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं आपका सेकेंडरी इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग, जिसके अंदर आपका आता है दो, एक आता है वैन डेर वाल्स बॉन्डिंग, एक आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो वैन डेर वाल्स बॉन्डिंग का भी आपका जो है 3 टाइप्स होता है, मेनली होता है 2 टाइप्स। एक एक्सटेंशन है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, जो मेनली 2 टाइप्स है, एक है आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स, एक है आपका लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन फ्लोराइड है, राइट, अभी हाइड्रोजन से जो फ्लोराइड है, जो फ्लोरीन है, वो आपका जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या होगा, थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके चलते जो आपका HF है, जो हाइड्रोजन हो जाएगा वो आपका स्लाइडली पॉजिटिव हो जाएगा, एंड जो फ्लोरीन है वो स्लाइडली नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके चलते देखिए क्या हो जाएगा, मेरा दो डाइपोल स्टेट होता है। सेम आपका देखिए इस सेल में भी यहाँ पे दिख रहा है आपका, जो क्योंकि जैसे क्लोरीन क्या है आपका ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो जो बीच का जो आपका बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो गया। इसके चलते जो क्लोरीन है वो स्लाइटली नेगेटिव हो गया, एंड जो हाइड्रोजन है वो स्लाइटली पॉजिटिव हो गया। इसके चलते जो हम लोग जो देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, मेरा दोनों डाइपोल क्रिएट हो रहा है, राइट। ये क्या हो गया, एक पोल हो गया नेगेटिव पोल, ये आपका पॉजिटिव पोल। तो ये आपका मॉलिक्यूल ऐसा बना, दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे बनेगा एक आपका बगल में, तो वो क्या करेगा, इसका जो पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अभी यहाँ पे क्या था, सभी मॉलिक्यूल्स आपका देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स था, लेकिन अगर मान लीजिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, मैकेनिज्म सेम ही है। एक आपका क्या हो गया, आपका डाइपोल क्रिएट हुआ एक मॉलिक्यूल, और उसके बगल वाला जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है वो इसके चलते वो इंड्यूस होकर वो बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अभी जो लास्ट का है वो आपका लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स। इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक आपका एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है एंड आपका रिवॉल्व हो रहा है। एक टाइम आएगा ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा आपका नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लीजिए एक तरफ आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, एक तरफ कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका ज्यादा नेगेटिव, मतलब एज कम्पेयर टू दिस साइड, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या बना, देखिए 2 पोल बना, राइट। अभी जैसे मान लीजिए एक आपका मान लीजिए आपका नॉर्मल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये क्या करेगा, इसको इंड्यूस करेगा। इंड्यूस करने के कारण क्या हो जाएगा, एक तरफ इसका भी स्लाइडली आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ स्लाइडली नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके चलते जो आपका इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स। ये जो है आपका टेम्पोररी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है, ये सब आपका वीक बॉन्ड होता है, राइट। कमिंग टू दिस स्लाइड में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या हो रहा है, देखिए सेम आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये आपका स्लाइडली नेगेटिव हो जाएगा एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। तो इसके चलते दूसरा जो है आपका H2O मॉलिक्यूल है उसके साथ ये आपका एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, जो कि आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये आपका कहाँ पे शो होता है, आपका जिस मॉलिक्यूल के अंदर आपका OH बॉन्ड हो, जिस मॉलिक्यूल के अंदर आपका NH बॉन्ड हो या FH बॉन्ड हो, इसके अंदर ये होता है, राइट। अभी ये जो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका स्ट्रॉन्गर देन द वैन डेर वाल्स फोर्सेस। तो हम लोग क्या देखे, जो पीछे वाला जो था आपका वैन डेर वाल्स फोर्स, वो जो आपका वीक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड था, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये आपका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, राइट, इन आपका सेकेंडरी बॉन्डिंग। सो अभी हम लोग जितना भी चीज पढ़े पूरा लेक्चर में उसको हम लोग समराइज कर रहे हैं इस स्लाइड में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो सेरामिक्स में क्या होता है मेरा आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटल्स में होता है आपका मेटालिक बॉन्डिंग, एंड पॉलीमर्स में होता है मेरा कोवेलेंट एंड सेकेंडरी बॉन्ड्स। अभी सेरामिक के अंदर क्या होता है, हाई बॉन्ड एनर्जी होता है एंड हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। तो इसके चलते जो इसका मॉड्यूलस है वो बहुत ही हाई होता है, स्ट्रॉन्ग। इसके चलते अगर हम इसको हीट करेंगे तो इतना जल्दी ये इलोंगेट नहीं होगा। लेकिन जो मेटल्स में क्या होता है, मेरा जो आपका इलोंगेशन है वो ठीक ठाक होता है, क्योंकि उसका अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो आपका मॉडरेट होता है, एंड इसके अंदर जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो मॉडरेट होता है एज कम्पेयर टू सेरामिक्स, एंड आपका मॉड्यूलस भी उससे कम होता है सेरामिक्स के चलते। एंड पॉलीमर्स में जो है आपका सबसे कम होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम होता है आपका मॉड्यूलस, एंड इसके अंदर जो इलोंगेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत हाई होता है। अभी
यहाँ पे हम लोग जो है पूरा चार्ट को इसमें हम दिया है कि बॉन्ड एनर्जी को कैसे एंड एग्जांपल्स हम लोग दिए हैं, तो इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। एंड हम लोग क्या देख रहे हैं, जो प्राइमरी बॉन्ड एनर्जीज होता है ये आपका रेंज देखिए इसका 100 to 1000 किलो जूल पर मोल, लेकिन जो सेकेंडरी बॉन्ड की एनर्जी होता है वो इतना नहीं होता है, वो देखिए बहुत ही लेस होता है 1 to 50 किलो जूल पर मोल। So that's for all today. Hope you have learned a lot of things and enjoyed the lecture. From now onwards, all our paid lectures will be posted in VisionXC Classes app. To access those lectures, you have to purchase the courses and see you at there.